कोरोना की दूसरी लहर की दलदल में देश बुरी तरह से फंसता जा रहा है। 12 राज्यों की आबादी संक्रमण के बारूद पर बैठी है। मौत अनगिनत हो रही है। बावजूद इसके कुछ लापरवाह लोग सचेत नहीं रहे। वो कोरोना दूत बनकर घूम रहे हैं। आपने अब तक देवदूत सुना होगा, शांति दूत सुना होगा, मेघदूत और वायुदूत जैसे शब्द सुने होंगे, लेकिन अब आप कोरोना दूत से मिल लीजिए। और बात सिर्फ ऐसे एक आध चेहरों की नहीं, लापरवाही के इस आईने में अक्स हर उस इंसान का है जो मास्क नहीं पहनता, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता, जो वैक्सीन लगवाकर लापरवाह हो गया है, जो रैलियों में भीड़ इकट्ठा कर रहा है, जो बाजारों में लापरवाह घूम रहा है। और ऐसे कोरोना दूतों की बदौलत ही देश वायरस के दलदल में फिर से फंस गया है। हाल ये है कि 3 दिनों में दूसरी बार संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। बुधवार के आंकड़ों के मुताबिक एक ही दिन में 1,15,736 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और पिछले 24 घंटों में 630 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। और ये आंकड़ा कितना डरावना है उसे ऐसे समझिए। देश में औसतन हर घंटे 4,822 लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, यानी हर मिनट 80 कोरोना केस और हर सेकंड 1 से ज्यादा शख्स संक्रमित हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना तेजी से फैल रहा है और इनमें से 8 राज्यों की हालत बद से बदतर हो चुकी है या होती जा रही है। टॉप पर महाराष्ट्र है, जहां पिछले 24 घंटों में 59,907 मामले आए, 322 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 9,921 कोरोना संक्रमित मिले हैं और 53 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में 6,976 लोग संक्रमित हुए हैं और 39 लोगों ने संक्रमण से जान गंवाई है। यूपी में 5,895 मामले, 30 मौत। दिल्ली में 5,506 मामले और 20 मौत। एमपी में 3,722 मामले, 18 मौत। तमिलनाडु में 3,986 मामले, 17 मौत। और केरल में 3,502 मामले आए हैं और 16 लोगों ने वायरस से दम तोड़ा है। संक्रमण और मौत के जिम्मेदार सिर्फ 2 वजहें हैं। पहले वो लोग जो कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और दूसरा प्रशासन जो कड़ाई से नियमों का पालन नहीं करा पा रहा। और दोनों चेत जाते तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग और एमपी के रतलाम से एक कतार में जलती चिताओं की ये तस्वीरें नहीं आती और शमशान घाट से उठती हुई इन्हीं लपटों ने सरकार को भी झुलसाना चालू कर दिया है। और जैसा कि हर बार होता है, अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरे पर फोड़ने का काम शुरू हो चुका है। कहीं दलीलें दवा की कमी की दी जा रही हैं, तो कहीं राजनीतिक रैलियों की। कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं कि जहां पर वैक्सीन न होने की वजह से लोग वहां पर आ रहे हैं, लेकिन उनको हमारे को नम्रता से कहना पड़ रहा है कि वैक्सीन स्टॉक नहीं है, आप प्लीज घर जाइए। कि सबसे ज्यादा इन्फेक्ट होने वाला जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप 20 to 40 एज ग्रुप है। कहना चाਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के अंदर वैक्सीन पैदा इजाद की गई, हमारे देश के लोग मर रहे हैं, हमारे देशों के लिए क्राइटेरिया फिक्स की जा रही है और हमारे देश की वैक्सीन जो है विदेशों में भेजी जा रही है। कोशिश नाकामी के नंबरों को दवा के नाम पर दबाने की है। अब यहाँ सवाल ये है कि जो राज्य सभी के लिए टीकाकरण की पैरवी कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, वरिष्ठ नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा दिया? जो राज्य मानते हैं कि सबको टीका लगाने से कोरोना रुक जाएगा, क्या उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए 70% RT-PCR टेस्ट का टारगेट पूरा कर लिया? दोनों सवालों का जवाब है नहीं। और असलियत है क्या, ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक के बाद एक 12 ट्वीट करके बताया। लिखा, 10 राज्यों ने पहली डोज के तहत 90% स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण कर दिया है, जबकि महाराष्ट्र में 86%, दिल्ली में 72% और पंजाब में सिर्फ 64% स्वास्थ्य कर्मियों का ही टीकाकरण हुआ है। दूसरी डोज के आधार पर देखा जाए तो 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने 60% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया है, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली ने केवल 41% और पंजाब में 27% स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है।
इसी तरह 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने 85% से अधिक फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके का पहला डोज दिया है, जबकि महाराष्ट्र में ये दर 73% है, दिल्ली में 71% और पंजाब में 65% है। फ्रंट लाइन वर्कर्स को दूसरी डोज देने के मामले में 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने 45% से अधिक लोगों का टीकाकरण किया है, जबकि महाराष्ट्र ने 41%, दिल्ली में 22% और पंजाब में 20% फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही टीका लगा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पंजाब का हवाला देते हुए मंगलवार को ये आरोप भी लगाया कि शादी और पार्टियों के नाम पर इकट्ठा होने वाली भीड़ से भी कोरोना फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री का ये आरोप सही भी है और भीड़ तो उन 5 राज्यों में भी खूब जुटी या जुटाई गई या फिर जुटाई जा रही है जहां चुनाव है और भीड़ के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया है। दावे एकजुट होकर कोरोना से लड़ने के हो रहे हैं, लेकिन हो उलट रहा है। ऊपर से जनता जनार्दन भी बेफिक्री में जी रही है, जिसने कोरोना को कहर बरपाने का मौका दे दिया है। तो प्रतिमा, लोगों की लापरवाही ने वायरस को बढ़ने का मौका तो दे ही दिया है, लेकिन एक डराने वाली खबर ये भी है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोजेस ले ली है वो भी इस महामारी की चपेट में आते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्यों? इसका जवाब हमारी इस रिपोर्ट से आपको मिलेगा। वैक्सीन से कोरोना पर विजय की जो उम्मीद देश लगाए बैठा था, उस उम्मीद को वायरस ने कैसे धराशायी कर दिया है, उसका सबूत है ये तीनों तस्वीरें। अभिनेता परेश रावल और फिल्म निर्माता रमेश तुरानी वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद संक्रमित हुए, तो लखनऊ के मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर राकेश कपूर दोनों डोज लेकर भी खुद को संक्रमण से नहीं बचा सके। करीब 4-5 दिन पहले मैं कोरोना से संक्रमित हो गया। हालांकि मुझे दोनों वैक्सीन्स की डोज लग चुकी थी। मैं जनमानस को बताना चाहता हूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि वैक्सीन इनइफेक्टिव है। वैक्सीन आने के बाद सरकार का मकसद ये था कि स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले कोरोना से सुरक्षित किया जाए, लेकिन वायरस ने बता दिया कि मौजूदा स्थिति में बलवान वही है। और इसकी बड़ी तस्वीर ये है कि अब लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 12 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी डॉक्टरों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी थी। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी बहुत बड़ी खूबी होती है कि जैसे ही आप इनके लिए कोई दवा या कोई वैक्सीन तैयार करते हैं और यदि उनकी नज़र में ये आ जाता है तो ये तुरंत के तुरंत उससे अपने को चेंज कर लेते हैं। इसलिए जिनको वैक्सीनेशन हुआ है उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि अन्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें। मतलब ये कि अभी समय लंबा लगेगा और मुकम्मल दवा आने तक आप सावधान रहें, तभी संक्रमण से सुरक्षित भी रह सकेंगे। इसकी बड़ी वजह ये है कि दुनिया में कोरोना की एक भी वैक्सीन ऐसी नहीं बनी जो 100% सुरक्षा की गारंटी देती हो। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी एंटीबॉडी बनने में वक्त लगता है। दूसरी डोज के बाद एंटीबॉडी रिस्पॉन्स 4 से 6 हफ्ते के बाद ही दिखता है। जो एंटीबॉडीज बनती हैं उनको बनने में वक्त लगता है। इवन दूसरी डोज के बाद मैक्सिमम एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो है वो आप समझ लीजिए कि 4 से 6 हफ्ते के बाद ही दिखाई देता है। धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ का लेवल बढ़ रहा होता है। मान लीजिए वैक्सीन अगर 90% इफेक्टिव है तो कोई तो 10% के अंदर आएगा। कोई भी जो वैक्सीन होती है उसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको कभी इन्फेक्शन नहीं हो सकती। आपका केस पॉजिटिव हो सकता है लेकिन आप बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हो सकते। जैसे BCG भी लगवाते हो तो BCG का मतलब होता है कि बच्चों को TB हो सकती है, बट जो TB से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस है वो कभी नहीं हो सकती। सेम जो कोविड है, इसकी भी जो वैक्सीन है, इसका ये मतलब नहीं कि आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो सावधानी हटी तो संक्रमण की दुर्घटना घटी। इसलिए जरूरी है कि आप गलतफहमी में ना पड़े और पहले की तरह कोरोना नियमों का पालन करें। खासतौर पर इसलिए क्योंकि कोरोना के नए स्ट्रेन देश में दाखिल हो चुके हैं जो पहले से ज्यादा रफ्तार से संक्रमित करते हैं। देखिए, देश में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ और उसी तेजी से बढ़ रही है लापरवाही। देश के 4 राज्यों से आई तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर कोरोना के भयावह विस्फोट की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। जागरूक तो हम अपनी तरफ से हो ही रहे हैं मैडम, पर कितना करें मतलब।
आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि लोग एक दूसरे के आसपास इकट्ठा होकर के बैठे हुए हैं, मास्क नहीं है, कुछ लोग कैमरा देख करके मास्क लगा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कोरोना खत्म हो गया है? मैडम कोरोना तो खत्म नहीं हुआ है। फिर आपका मास्क भी ठीक से नहीं? मैडम जिंदगी भर मास्क लगा लगा के कब तक दम घुटरा हो जाओगा ना। अच्छा, तो फिर बचाव कैसे होगा कोरोना? अब मैडम बचाव के लिए कि सरकार को देखना चाहिए जो भी है। पंजाब के अमृतसर का हाल भी कुछ अलग नहीं है। दरअसल पंजाब सरकार ने चुनावों को देखते हुए महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर दी है। तो महिलाओं का हुजूम तो है ही, साथ ही पुरुषों की भी भीड़ है। न चेहरे पर ढंग से मास्क है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग। आलम यह है कि 40 लोगों के लिए सीट है और बस में 90 लोग घुसे हुए हैं। इस लाइन में लगे लोगों के चेहरे पर मास्क है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नहीं। तस्वीरें गुरुग्राम के सिविल अस्पताल की हैं। लोगों की जान बचाने के लिए बनाए गए अस्पताल के अंदर ये हाल देखकर समझ नहीं आता कि लाइन में लगे इन लोगों को दोष दे या अस्पताल प्रशासन को। खचाखच भरा ये बाजार मध्य प्रदेश के रतलाम का है। हाट बाजार पहुंची ये भीड़ कोरोना को खुलेआम चुनौती दे रही है। वहीं प्रशासन नियमों की धज्जियां उड़ाने पर कार्रवाई की बात पर अटकी हुई है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।